हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करते हैं अपना टू डायमेंशनल लीड इक्वेशन जो कि हमारा पार्ट 2 है। तो टू डायमेंशनल लीड इक्वेशन पार्ट 1 में यूट्यूब पे ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। तो टू डायमेंशनल लीड इक्वेशन पार्ट 1 में मैंने बताया कि हमें कोई टू डायमेंशनल लीड इक्वेशन दे रखी होगी तो हम उसका जनरल सोल्यूशन कैसे निकालते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे, यानी कि पार्ट 2 में हम बात करेंगे कि हमें कोई टू डायमेंशनल लीड इक्वेशन दे रखी होगी तो हम उसका जनरल सोल्यूशन तो कैसे निकालेंगे, मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ। लेकिन इसमें हम जनरल सोल्यूशन से स्टार्ट करेंगे कि जो नए हैं उनको दिक्कत ना हो। और जनरल सोल्यूशन निकालने के बाद हमें कुछ बाउंड्री कंडीशंस दे रखी होंगी, हम उनको अप्लाई करके हम फाइनल सोल्यूशन कैसे निकालें। तो स्टार्ट करते हैं, अपना क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास, यूजिंग सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड सॉल्व अबव इक्वेशन। तो हमारे पास इक्वेशन दे रखी है डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब ये तो हमारी इक्वेशन हो गई जो कि हमारी टू डायमेंशनल लीड इक्वेशन है, ठीक है। अब मैं वो भी दे रखा है, बाउंड्री कंडीशंस दे रखी है जिन्हें हमें अप्लाई करके सोल्यूशन निकालना फाइनल। तो u0 y is equals to u l comma y is equals to u x comma 0 is equals to 0 and u x comma a is equals to sin n pi x by l। ये हमारी बाउंड्री कंडीशंस है। टोटल हमें 4 बाउंड्री कंडीशंस दे रखी है, यानी कि u0 y पे x 0 है तो u भी 0 है, ठीक है। और u x की जगह l है तो भी u 0 है, और y की जगह अगर 0 है तो u 0 है, ठीक है। और इसमें y की जगह अगर a दे रखा है तो हमारे u की वैल्यू होगी साइन एन पाई एक्स बाय एल। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना जनरल सोल्यूशन निकालने के लिए, और जनरल सोल्यूशन के लिए हम सेपरेशन ऑफ वेरिएबल का यूज करेंगे। तो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल के लिए हमने लेट कर लिया, इसमें लेट यूज कर टू कैपिटल एक्स इंटू कैपिटल वाई, इसे हमने पुट कर दिया इक्वेशन नंबर 1। अब हम इसे पार्शियली डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल एक्स एंड स्मॉल वाई, ठीक है। क्योंकि हमें स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई के रिस्पेक्ट में वैल्यू चाहिए इसकी यू की, तो हमने डिफरेंशिएट कर दिया इसे पार्शियली। तो पार्शियली डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल एक्स, तो हमारे पास वैल्यू आती है डेल यू अपॉन डेल स्मॉल एक्स इज इक्वल्स टू कैपिटल वाई इंटू डेल कैपिटल एक्स अपॉन डेल स्मॉल एक्स। इसे हमने पुट कर दिया इक्वेशन नंबर 2। अब हमें क्या चाहिए, डबल डेरिवेटिव की वैल्यू चाहिए। तो ये हो गया सिंगल डेरिवेटिव। अब मैं एक और बार डेरिवेटिव करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल एक्स। तो अगेन पार्शियली डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल एक्स, तो ये हमारा डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल स्मॉल एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू कैपिटल वाई इंटू डेल स्क्वायर कैपिटल एक्स अपॉन डेल स्मॉल एक्स स्क्वायर। इसे हमने पुट कर दिया इक्वेशन नंबर 3। अब हमारे पास डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल स्मॉल एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ चुकी है, जो कि हमें बाद में इस वाली इक्वेशन में पुट करनी है, ठीक है। हमें करना है इसकी वैल्यू निकालनी है डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल स्मॉल वाई स्क्वायर की। तो पार्शियली डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल वाई। अब हमने पार्शियली डिफरेंशिएट कर इक्वेशन 1 को विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल वाई, तो हमारा डेल यू अपॉन डेल स्मॉल वाई इक्वल्स टू कैपिटल एक्स डेल कैपिटल वाई अपॉन डेल स्मॉल वाई इक्वेशन नंबर 4। अब फिर से हमने इसे डिफरेंशिएट करना है क्योंकि हमें डबल डेरिवेटिव की वैल्यू चाहिए, तो हमने फिर अगेन डिफरेंशिएट कर दिया, अगेन पार्शियली डिफरेंशिएट इक्वेशन 4 विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल वाई। तो हमारे पास आते हैं डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल स्मॉल वाई स्क्वायर इक्वल्स टू कैपिटल एक्स इंटू डेल स्क्वायर कैपिटल वाई अपॉन डेल स्मॉल वाई स्क्वायर। इसे हमने पुट कर दी इक्वेशन नंबर 5। हमारे पास वैल्यू आ चुकी है डबल डेरिवेटिव, जो हमें डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल स्मॉल एक्स स्क्वायर की चाहिए थी और डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर की चाहिए थी। अब मैं इस इक्वेशन को पुट करना है गिवन इक्वेशन में, जो कि हमारी है डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल स्मॉल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल स्मॉल वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तब पुट करते हैं तो देखते क्या आता है। तो पुटिंग इक्वेशन 3 एंड 5 इन गिवन इक्वेशन में हमने पुट कर दी थर्ड एंड फिफ्थ इक्वेशन। तो हमारे पास वैल्यू आती है वाई डेल स्क्वायर कैपिटल एक्स अपॉन डेल स्मॉल एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल एक्स इंटू डेल स्क्वायर कैपिटल वाई अपॉन डेल स्मॉल वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब x के साथ y वाली टर्म है और y के साथ हमारी x वाली टर्म है, इसीलिए हम सेपरेशन ऑफ वेरिएबल का यूज करते हैं कि ये दोनों टर्म सेपरेट हो जाए, x के साथ x की टर्म आ जाए, y के साथ y की टर्म आ जाए, ठीक है। तो इसके लिए हम डिवाइड कर देंगे कैपिटल x कैपिटल y से बोथ साइड। तो डिवाइड बाय कैपिटल x इंटू कैपिटल y ऑन बोथ साइड। तो हमारे पास बचता है 1 अपॉन कैपिटल x इंटू डेल स्क्वायर कैपिटल x अपॉन डेल स्मॉल एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन कैपिटल y इंटू डेल स्क्वायर कैपिटल y अपॉन डेल स्मॉल y स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद हमारे पास 3 टर्म आती है। अब हमें इसे लेट करना पड़ता है माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो हमने इसे लेट कर लिया 1 अपॉन कैपिटल एक्स इंटू डेल स्क्वायर कैपिटल एक्स अपॉन डेल स्मॉल एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन कैपिटल वाई इंटू डेल स्क्वायर कैपिटल वाई अपॉन डेल स्मॉल वाई स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस बी स्क्वायर। अब हमारे पास 3 टर्म आ गई, एक तो एक्स वाली, एक वाई वाली और एक जो हमने लेट करा। अब 3 टर्म आ गई, तो अब हमें क्या निकालना है, किसी भी 2 टर्म को यूज करके, और किसी भी 2 को नहीं, हमें एक एक्स का और एक पी का टर्म लेना है, फिर एक वाई का और एक पी का टर्म लेना है, यानी कि 2 इक्वेशन से हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड, तो हम पहले लेते हैं पहली और तीसरी टर्म। तो पहली हमारी टर्म है 1 अपॉन कैपिटल एक्स इंटू डेल स्क्वायर कैपिटल एक्स अपॉन डेल स्मॉल एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू थर्ड टर्म है हमारी माइनस पी स्क्वायर। इसे सॉल्व करा तो ये हमारे पास इधर कैपिटल एक्स डिनोमिनेटर में था, इसे हमने इधर भेज दिया तो मल्टीप्लाई में हो गया। तो डेल स्क्वायर कैपिटल एक्स अपॉन डेल स्मॉल एक्स स्क्वायर प्लस
पी स्क्वायर इंटू कैपिटल एक्स इक्वल टू 0। हमने एक्स कॉमन था तो एक्स बाहर निकाल दिया, तो हमारे पास बचता है डेल स्क्वायर अपॉन डेल स्मॉल एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू कैपिटल एक्स इक्वल टू 0। अब इसे सॉल्व करेंगे जैसे हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते थे, ठीक है। तो डेल बाय डेल एक्स को हम डी लिखते हैं उसमें, और डेल स्क्वायर अपॉन डेल स्मॉल एक्स स्क्वायर को हम डी स्क्वायर लिखते हैं। ऐसे ही हम वाई के केस में करेंगे, डेल बाय डेल वाई को डी लिखेंगे और डेल स्क्वायर डेल वाई स्क्वायर को हम डी स्क्वायर लिखेंगे। तो हमने लिख दिया डी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इंटू कैपिटल एक्स टू 0। अब इसकी क्या बनानी है, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनानी है इसको सॉल्व करने के लिए। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन में हम क्या करते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन में हम डी को एम से रिप्लेस कर देते हैं और एक्स को हम 1 से रिप्लेस कर देते हैं, तो हमारे पास वैल्यू आती है एम स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। एम स्क्वायर प्लस पी इक्वल टू 0 आने के बाद अब इसके रूट्स निकालने, तो रूट्स आ गए हमारे पास एम स्क्वायर टू प्लस माइनस पी आयोटा। अब ये कौन से रूट्स है, ये कॉम्प्लेक्स रूट्स है। कॉम्प्लेक्स रूट्स क्या होता है, अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा। तो इसका सीएफ निकालने का फॉर्मूला होता है ई की पावर अल्फा एक्स इंटू C1 कॉस बीटा एक्स प्लस C2 साइन बीटा एक्स, ठीक है। तो बीटा की वैल्यू हो गई पी और अल्फा हमारा 0 हो गया क्योंकि यहाँ पे अल्फा नहीं है। तो कैपिटल एक्स इक्वल टू C1 कॉस पी स्मॉल एक्स प्लस C2 इंटू साइन पी स्मॉल एक्स, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन नंबर 6 हो गई जो कि हमारी एक्स की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या निकालनी है, कैपिटल वाई की वैल्यू। तो कैपिटल वाई की वैल्यू हम निकालेंगे फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड टर्म, ठीक है। अब फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड टर्म करा तो सेकंड टर्म हमारी थी -1 अपॉन कैपिटल वाई इंटू डेल स्क्वायर कैपिटल वाई अपॉन डेल स्मॉल वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर। तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास बचता है डेल स्क्वायर कैपिटल वाई अपॉन डेल स्मॉल वाई स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इंटू कैपिटल वाई इक्वल टू 0। अब वही y कॉमन है, कैपिटल वाई कॉमन है, तो कैपिटल वाई को बाहर निकालेंगे और डेल अपॉन डेल वाई को हम क्या लिख सकते हैं, डी लिख सकते हैं, और डेल अपॉन डेल वाई स्क्वायर को हम डी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे मैंने डी से रिप्लेस नहीं करा, यहाँ पे मैंने सीधा सॉल्व करके इसको एम से रिप्लेस कर दिया ऑक्सिलरी इक्वेशन में, क्योंकि डी को हम एम से रिप्लेस करते हैं और कैपिटल वाई को हमने 1 से रिप्लेस कर दिया, ठीक है। तो हमारे पास बचता है एम स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इसके हमें रूट्स बनाने हैं, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है जो कि होता है हमारा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू 0। तो ये हो गया हमारा एम स्क्वायर टू पी एंड एम स्क्वायर टू माइनस पी। अब इसके रूट्स हमने निकाल दिए। अब इसका सीएफ हमने लिखना है, तो सीएफ कैसे लिखेंगे, इसका कैपिटल वाई इक्वल टू C3 इंटू ई की पावर पी वाई प्लस C4 इंटू ई की पावर माइनस पी वाई, क्योंकि हमारे रूट्स क्या है, डिस्टिंक्ट रूट्स है ना, इक्वल नहीं है। तो हम इसका सीएफ इस वाले फॉर्मूले से लिखेंगे। इस हमने पुट कर दिया क्वेश्चन नंबर 7। अब हमें कैपिटल एक्स की वैल्यू मिल गई और कैपिटल वाई की वैल्यू मिल गई। तो अब हम पुट कर देंगे पुटिंग इक्वेशन नंबर 6 एंड 7 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या थी हमारी, यूज क्लोज जो हमने लेट करा था कैपिटल एक्स कैपिटल वाई को, ठीक है। अब कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई की वैल्यू पुट करने की बारी आ गई, तो हमने पुट कर दिया यूज क्लोज टू C1 कॉस पी एक्स प्लस C2 साइन पी एक्स इंटू C3 ई की पावर पी वाई प्लस C4 ई की पावर माइनस पी वाई। इसे हमने पुट कर दिया क्वेश्चन नंबर 8। हमें लगानी है क्या, ये हो गया हमारा जनरल सॉल्यूशन किसका, 2 डायमेंशनल हीट इक्वेशन का। हमें क्या लगाना है, हमें बाउंड्री कंडीशन लगा के इसका फाइनल सॉल्यूशन निकालना है। तो बाउंड्री कंडीशन है हमारे पास 4, जिसमें हमारी पहली बाउंड्री कंडीशन है u0, y एट इज इक्वल टू 0 एट एक्स इज इक्वल टू 0, मतलब जब x इज इक्वल टू 0 पे होगा तो हमारी u की वैल्यू क्या होगी 0। और दूसरी हमारी बाउंड्री कंडीशन है u l y इज इक्वल टू 0 एट x इज इक्वल टू l, मतलब x की जगह पे l होगा तो हमारा u 0 होगा। तीसरी कंडीशन है हमारे पास u x 0 इज इक्वल टू 0 एट y इज इक्वल टू 0, मतलब y इज इक्वल टू 0 पे हमारा u 0 होगा। और चौथी कंडीशन हमारे पास फाइनल कंडीशन है जो कि हमारे पास u x a इज इक्वल टू साइन n पाई x बाय l एट y इज इक्वल टू a, ठीक है। अब हमें इन कंडीशंस को यूज करके इसका फाइनल सॉल्यूशन निकालना है। तो पहली बाउंड्री कंडीशन हम C1 की वैल्यू निकालेंगे, याद रखना है हमें कभी भी मिस्टेक नहीं करनी। पहली बाउंड्री कंडीशन हम C1 की वैल्यू निकालेंगे, दूसरी बाउंड्री कंडीशन से हम P की वैल्यू निकालेंगे, ऐसे ही हम आगे चलते चले जाएंगे, ठीक है। मेन तो स्टार्टिंग की तो वैल्यूज होती है, पहले ये तो निकाल लेते हैं फिर आगे बात करेंगे। तो यूजिंग फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन जो कि हमारी x इक्वल टू 0 पे u इक्वल टू 0 है, तो u इक्वल टू 0 x इक्वल टू 0 हमने पुट कर दिया, तो C1 cos 0 C2 sin 0 C3 e की पावर पी वाई प्लस C4 e की पावर माइनस पी वाई। अब साइन 0 0 हो गया और cos 0 1 होता है, तो C1 इक्वल टू 0, C1 की वैल्यू आ गई 0। फ्रॉम दिस इक्वेशन 8 बिकम्स, अब हम C1 की वैल्यू उसमें पुट कर देंगे तो हमारी इक्वेशन जो 8 आई थी वो हमारे पास आ जाएगी u इक्वल टू C2 साइन पी एक्स, क्योंकि C1 की वैल्यू 0 आ गई। अब C1 0 है तो cos 0 तो कुछ कर नहीं सकता, अब C1 0 है तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, बचेगा हमारे पास C2 साइन पी एक्स। तो C2 साइन पी एक्स इंटू C3 e की पावर पी वाई प्लस C4 e की पावर माइनस पी वाई। अब हमें यूज करना है सेकंड बाउंड्री कंडीशन, तो यूजिंग सेकंड बाउंड्री कंडीशन हमारे पास सेकंड बाउंड्री कंडीशन है x इक्वल टू l एट u इक्वल टू 0, ठीक है। u इक्वल टू 0 पे x इक्वल टू l है, तो हमने रख दिया u की जगह 0 रख दिया और x की जगह l रख दिया, तो C2 साइन पी एल इंटू C3 e की पावर पी वाई प्लस C4 e की पावर माइनस पी वाई। अब हमें क्या निकालना है, p की वैल्यू निकालनी है,
ठीक है। तो हम पी की वैल्यू कहां से निकालेंगे, इस वाली टर्म से निकालेंगे। तो साइन पी एल इक्वल टू 0। अब साइन पी एल 0 कब होती है, साइन एन पाई में सारी वैल्यू साइन की 0 होती है, तो साइन से साइन कैंसिल आउट हो गया, हमें दिखाना नहीं होता, जो कि बेसिक रूल है, ठीक है। तो पी एल इक्वल टू एन पाई। अब पी की वैल्यू निकालनी, तो पी की वैल्यू हो गई हमारे पास एन पाई बाय एल। अब पी की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब पी की वैल्यू हम पुट करेंगे किसमें, इक्वेशन नंबर 8 में, और C1 की वैल्यू हमारे पास 0 आ चुकी है। उन दोनों को पुट करके हमारे पास जो इसके बाद इक्वेशन बनती है वो बनती है हमारी फ्रॉम दिस इक्वेशन 8 बिकम्स, फ्रॉम दिस इक्वेशन 8 बिकम्स यूज टू C2 साइन एन पाई। पी की जगह हमने वैल्यू रख दी जो कि हमारी एन पाई बाय एल थी, तो पी की जगह हमने रख दी एन पाई बाय एल इंटू एक्स इंटू C3 की पावर। अब पी की वैल्यू हमारे पास एन पाई बाय एल थी, वाई, ठीक है, वाई इसका वो था ना, तो C3 ई की पावर एन पाई बाय एल इंटू वाई प्लस C4 ई की पावर माइनस एन पाई बाय एल इंटू वाई, ये हमारे बन गई। इसके बाद इक्वेशन जब हमारी पी की वैल्यू आ चुकी है, हमारे पास दो बाउंड्री कंडीशंस और रह चुकी हैं, ठीक है, दो यूज हो गई हैं, दो और बची हैं। तो यूजिंग थर्ड बाउंड्री कंडीशन, अब थर्ड बाउंड्री कंडीशन थी हमारे पास यू एक्स कॉमा 0 एट वाई इक्वल टू 0, मतलब यू इक्वल टू 0 कब, जब वाई इक्वल टू 0 है, तो 0 रख दिया। इससे हम C3 और C4 में एक रिलेशन डेवलप करेंगे, तो देखते हैं कैसे करेंगे। तो यू इक्वल टू 0 रख दिया और वाई इक्वल टू 0 रख दिया, तो C2 साइन एन पाई एल इंटू एक्स। अब y की जगह 0 रख दिया तो ये वाली पूरी टर्म 0, और यहाँ पे भी 0 रख दिया तो ये वाली टर्म पूरी 0, ठीक है। अब आपको पता है कि किसी की भी पावर में 0 तो क्या होता है, 1 होता है, तो C3 ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया। अब इसको 0 से इक्वेट कर देंगे तो हमारे पास रिलेशन आ जाएगी C3 इक्वल टू माइनस C4, ठीक है। हमारे पास रिलेशन आ चुकी है C3 इक्वल टू माइनस C4। हम क्या करेंगे, फ्रॉम दिस इक्वेशन 8 बिकम्स, अब इस ये वाली वैल्यू हम या तो C4 की जगह C3 पुट कर देंगे या C3 की जगह हम C4 पुट कर देंगे माइनस का, ठीक है। तो हम देखते हैं इसके बाद हमारे पास क्या इक्वेशन आती है। तो फ्रॉम दिस इक्वेशन 8 बिकम्स, अब इससे हमारी इक्वेशन 8 जो थी वो क्या बनती है, यूज कोस टू C2 साइन एन पाई एल इंटू एक्स इंटू C3 एन पाई एल इंटू वाई माइनस, अब C4 की जगह मैंने माइनस C3 रख दिया, ठीक है। आप कुछ भी रख सकते हैं जो आपको सुटेबल लगे। C3 इंटू ई की पावर एन पाई बाय एल इंटू वाई माइनस C3 इंटू ई की पावर माइनस एन पाई बाय एल इंटू वाई, ठीक है। अब इसको C3 की टर्म कॉमन है, तो C3 की टर्म हमने बाहर निकाली, तो हो गया हमारे पास यू इक्वल्स टू C2 इंटू C3 साइन एन पाई बाय एल इंटू एक्स इंटू, अब C3 बाहर निकाल लिया तो यहाँ पे क्या बचा, ई की पावर एन पाई बाय एल इंटू वाई बचा माइनस ई की पावर, ये माइनस होगा, ठीक है, ई की पावर माइनस एन पाई बाय एल इंटू वाई। तो हमारे पास फाइनल इक्वेशन बनती है यू इक्वल्स टू C2 इंटू C3 साइन एन पाई बाय एल इंटू एक्स इंटू ई की पावर एन पाई बाय एल इंटू वाई माइनस ई की पावर माइनस एन पाई बाय एल इंटू वाई। तो ये हमारी थर्ड कंडीशन से हमारी इक्वेशन बन चुकी है, ठीक है। अब हम फोर्थ बाउंड्री कंडीशन यूज करेंगे जो कि हमारी लास्ट बाउंड्री कंडीशन है। तो देखते हैं फोर्थ बाउंड्री कंडीशन क्या थी हमारी, यू एक्स कॉमा ए इक्वल टू साइन एन पाई एक्स बाय एल। तो हमारी फोर्थ बाउंड्री कंडीशन थी एट वाई इक्वल टू ए, वाई जब ए होगा तो हमारी यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन एन पाई एक्स बाय एल, ठीक है। अब हम पुट कर देते हैं, यू की वैल्यू हमने रख दी साइन एन पाई एक्स बाय एल इक्वल टू C2 C3 साइन एन पाई एक्स बाय एल इंटू ई की पावर एन पाई एल, वाई की जगह हमने पुट कर दिया माइनस ई की पावर माइनस एन पाई ए बाय एल, ठीक है। अब साइन एन पाई एक्स बाय एल से साइन एन पाई एक्स बाय एल कैंसिल आउट हो गया, C2 C3 को हमने bn से रिप्लेस कर दिया, तो bn की हमें वैल्यू निकालनी है। तो bn की वैल्यू कैसे निकालेंगे देखते हैं, यहाँ पे तो 1 बच गया। अब bn इज टू 1 अपॉन ई की पावर एन पाई ए बाय एल माइनस ई की पावर माइनस एन पाई ए बाय एल। अब ई की पावर ये थीटा और ई की पावर थीटा माइनस ई की पावर माइनस थीटा बाय 2 के टर्म्स में आ रही है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, ई की पावर थीटा माइनस ई की पावर माइनस थीटा इज टू 2 साइन एस थीटा, ठीक है। तो हमने इस वैल्यू को 2 साइन एस थीटा से रिप्लेस कर दिया बाय यूजिंग दिस आइडेंटिटी, ठीक है। तो हमारे पास बचता है bn इज टू 1 अपॉन 2 साइन एच, थीटा की वैल्यू हमारी एन पाई ए बाय एल थी। अब हमने इस वैल्यू को कहां पुट करना है, इस वाली इक्वेशन में जहां पे हमने C2 C3 की जगह bn से रिप्लेस करा था। तो हमारे पास बचता है u इक्वल्स टू समीशन n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी bn साइन n पाई x बाय एल ई की पावर n पाई y बाय एल माइनस ई की पावर माइनस n पाई y बाय एल, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमने n क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पे n का टर्म आ रहा है, लेकिन इसकी वैल्यू तो हमने निकाल चुकी है, ठीक है। अब यहाँ पे n वेरी करेगा 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, तो हमें इतना डीप में नहीं जाना, हमें बस इतना निकाल के छोड़ देना है। तो हमारी फाइनल इक्वेशन बनती है bn की वैल्यू पुट करने के बाद जो बनती है हमारे पास u इक्वल्स टू समीशन n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी साइन n पाई x बाय एल अपॉन 2 साइन h n पाई a बाय एल इंटू ई की पावर n पाई y बाय एल माइनस ई की पावर माइनस n पाई y बाय एल। इसी तरह अपनी वीडियो खत्म करते हैं।
ये हमारी फाइनल इक्वेशन बन चुकी है. I hope you will be able to solve two-dimensional heat equation questions. Now you will be able to solve two-dimensional heat equation question. If you like the video, please subscribe the channel and press the bell notification icon for getting instant updates on Engineering Mathematics 4. Thank you.